लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसके बाद कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फ्री में क्लास है यूट्यूब पर उपलब्ध कराई थी उससे सिर्फ एक प्रश्न फंसा। ज़्यादातर कमेंट एक प्रश्न के थे, एक दो लोगों ने कहा कि दो प्रश्न फंसे। भाई कितने प्रश्न फंसे आपके सामने सबूत के साथ दिखा रहा हूँ मैं। मजबूरी ये दिखाना क्योंकि आप लोगों ने इतनी हद मचा दी कि साहब इतना दोष दे दिया मुझे कि मैंने सब खराब कर दिया। देखो देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल आया था, इसमें सबसे पूछा गया था कि सबसे सटीक कथन कौन सा है। तो सबसे सटीक इसमें ये वाला कथन था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र होता है जिसे रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन हो। तो ये देखो साहब, इसमें लिखा था ना डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो जब डेटा नहीं बदल सकता तो इसका मतलब है कि इसमें बदलना कठिन है भाई। खेल खत्म, ये सवाल फंसा पूरा। अगला सवाल इसमें था डीएनए फिंगरप्रिंट को लेके कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज की थी वो किसने की थी। वो की थी इसने, एलेक जेफरीज ने। देखो ये भी हमने अपने वैल्यू एडेड मटेरियल जो दिया गया था साथ में साइंस की क्लासों के साथ में उसमें था ये कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास एलेक जेफरीज ने किया। ये भी देखो दो प्रश्न हो गए, दो प्रश्न हो गए। तीसरा देखो, तीसरा था कि सूर्य वाला, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, सूर्य के लिए। तो ये भी देखो था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सिर्फ मेरे में से था, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे में से था, ये सभी के में हो सकता है और कई लोगों के में था। लेकिन आप जो लोग जल्दी जल्दी दोष दे देते हैं ना कि तुम्हारे में से कुछ नहीं आया, भाई देखो आदित्य एल 1 है इसका आंसर, ये लिखा आदित्य एल 1, ये आदित्य एल 1 था। लिखा है भारत का पहला सौर मिशन था कि नहीं। 3 सवाल हो गए। चौथा देखो, 5 सवाल आए थे ना टोटल साइंस के, अब चौथा देखो। परेशान मत किया करो भाई इतना किसी को कि वो आदमी अंदर से सोचने लगे कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन ये लोग तो मदद लेने की जगह मजाक बना रहे हैं। ये देखो, ये रेडॉक्स फ्लो बैटरी वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था। रेडॉक्स फ्लो बैटरी एक टेक्नोलॉजी होती है, ये सुर्खियों में भी रही थी, करंट अफेयर्स में भी रही थी। रेडॉक्स फ्लो बैटरी लगी थी नोएडा में। कहाँ लगी थी? नोएडा में। ये भी देखो मैंने कराया था। भारत की पहली रेडॉक्स फ्लो बैटरी कहाँ लगी है? नोएडा में। ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया था क्वेश्चन। अब साइंस में पूछ लिया लेकिन था तो सही कि नहीं था। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल देखो आपके सामने ये गया, मानव को चंद्रमा पर सबसे पहले किस मिशन के द्वारा ले जाया गया? तो वो अपोलो 11 के द्वारा ले जाया गया था, जिसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भी मैंने कराया था, ये देखो अपोलो 11 चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला वाला मानव मिशन था ये, अपोलो 11। तो 5 में से 5 सवाल आए कि नहीं आए? अब आप बताओ भाई साहब, अपने ऊपर भी तो झांक के देखो, दूसरे पे इतनी जल्दी दोष लगाते हो कि तुम्हारे में से कुछ नहीं आया। हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो सवाल नहीं आए हमारे में से, हम उस पर अध्ययन करते हैं कि वो कहाँ से आए। इन्वायरमेंट के 10 में से 6 सवाल आए, हमारे में से 4 नहीं आए, हमने माना। और उसके लिए हमने बहुत स्टडी करी कि ये 4 सवाल कहाँ से आए, और हमने सबूत डाले उसके बाद कि ये 4 सवाल इस किताब से आए थे। हमने उस किताब का नाम भी लिया, अब नहीं लूँगा मैं नाम, क्योंकि मैंने खूब मदद करके देख ली। अब मैं अपने हिसाब से करूँगा क्योंकि मैं अभी थक गया आप लोगों की मदद करते करते। इतना आप लोग कमेंट में उल्टा सीधा लिखो, मैंने फ्री में क्लास दी थी ये यूट्यूब की। अब देखो आप आगे से मैं भी अपना ध्यान रखूँगा, मैं आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में बदले में बुरा ही मिलता है सुनने के लिए, बदनामी मिलती है। एक तो अच्छा काम करने की कोशिश करो, बदले में गालियाँ मिलें, तो हर इंसान सोचेगा ना कि भाई साहब फिर हम अपना देखते हैं, आप अपना देखिए, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हम उनका देखेंगे। इस तरीके से दोस्तों कंप्यूटर था जो कंप्यूटर, हम लोग उसमें सबसे ज़्यादा कम स्कोर कर पाए थे। 15 में से 8 सवाल ही फंसे थे। हमने ये बात स्वीकार भी करी और इसके लिए हमने एमसीक्यू की क्लास भी शुरू करी थी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर की कथा नाम से, ताकि लोग लोअर पीसीएस में कंप्यूटर के ज़्यादा प्रश्न फंस जाएं। तो प्रयास इंसान पूरा करता है, मैं भी पूरा ही कर रहा हूँ, भगवान कोई नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन फंसाने की सब कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा। जितने लोग पढ़ा रहे होंगे ना यूट्यूब पर भाई, सब यही चाहते होंगे कि उनके में से ज़्यादा फंस जाए। लेकिन आप लोग 50 जगह की वीडियो देखते हो, अलग अलग 50 जगह की अलग अलग यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख के फिर कमेंट करते हो कि किसी के में से कुछ नहीं फंसा। भाई इसका मतलब है कि जब आप कह रहे हो ना किसी के में से कुछ नहीं फंसा, इसका मतलब है आप किसी की वीडियो या तो देखते नहीं हो या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी देखते हो और आपको लगता है कि किसी के में से कुछ नहीं फंसा। आप ठीक से अगर पढ़ाई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किसी के में से कितना फंसा है। अपने ऊपर भी भाई साहब मूल्यांकन करना चाहिए दूसरे पे दोष देने से पहले। साइंस के सारे दिखा दिए और सभी सब्जेक्टों में पूरे फंसे हैं। मैंने तो स्क्रीनशॉट डाला था, 65 सवाल आते हैं जीएस के लेखपाल में, उसमें से 52 सवालों का स्क्रीनशॉट तो मैंने 21 मई को ही डाल दिया था। उसके बाद फिर पेपर की गड़बड़ियों की बात सामने आ गई तो उसमें लग गए, नहीं तो और भी स्क्रीनशॉट डाल देते। थोड़ा ध्यान रखो, दूसरे का हौसला मत गिराया करो। हम आपका हौसला बढ़ाते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पहले सारी चीज़ें खुद देख लो।